हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम सो वरक्कम अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है राशिद की भूतिया स्टोरी में। जैसे मैंने आपको पहले ही कह चुका था कि नेक्स्ट पार्ट में अगला कहानी आने वाला, बट कहानी में वीडियो अपलोड करने में कुछ लेट हो गया था, कुछ इशू था, तो वो छोड़िए, वो बात कुछ जाने दीजिए। मगर बहुत कमेंट आया, बहुत मैं तो नहीं बोलूँगा, बट 2-3 कमेंट आया कि नेक्स्ट पार्ट के लिए कोई इस जानना चाह रहा कहानी, तो हम सोचा चलो भाई डाल देते हैं। मगर आप लोग सपोर्ट कीजिए। मेरे पास कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ पैर के नीचे में वीडियो बना रहा हूँ, मगर आपका दुआ रहेगा, आपका सपोर्ट रहेगा, वो सब भी हो जाएगा धीरे धीरे। प्लीज़ सपोर्ट मी। आगे कहानी में सुनाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा था, मैं पेड़ के पास गया, 12 बजे अंकल जी हमको बुलाए थे। अब मैं था, मेरा दोस्त, 2 दोस्त था, तीनों गए थे कब्रिस्तान। वहाँ होने के बाद आपको जैसे मैंने नेक्स्ट पार्ट में बताया, जो नेक्स्ट पार्ट नहीं देखे प्लीज़ जाके देखिए। नेक्स्ट पार्ट नहीं, पहला पार्ट। 5 मिनट से पहला पार्ट, नेक्स्ट पार्ट ये है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। मैं बरगद के पेड़ के पास गया, अंकल जी बोले कि मैं तुमको बताऊंगा, बट मेरे सामने 2 मतलब ताश का पत्ता रख दी। वो बोली कि इसमें 2 पत्ता रखे हुए, इसमें एक में क्वीन है, एक में किंग है। अगर क्वीन आई, क्या बोलते हैं, क्वीन आई तो मैं तुमको कब्रिस्तान में बैठ के कहानी सुनाऊंगा, और किंग आया तो मैं तुमको यही सुनाऊंगा। तो अब मेरे अंदर थोड़ा कहानी जानने का ज़्यादा उत्साह था, इसलिए पत्ता भी मैं ही चुना। इसलिए जब मैं पत्ता हटाया तो देखा कि क्वीन आई, तो और मज़ा। हम तो खुश थे कि हाँ चलो कब्रिस्तान में बैठ के और हो रही सोच लेंगे, ये सब में मेरी ज़्यादा रुचि है। तो चलिए अंकल जी कब्रिस्तान चलते हैं। हम लोग जैसे कि कब्रिस्तान गए, आगे कब्रिस्तान में हम लोग बैठे, ऊपर से कवर के एकदम जस्ट कवर के बगल में बैठ के वो कहानी हमको सुना रहे थे। उनकी ये कहानी मतलब कम से कम भी 40 से 45 साल पुराना कहानी है, क्योंकि 40 से 45 साल पुराना कहानी है। तो मेरा दोस्त बोला था कि 20 साल से नहीं देखा है, तो मैंने बोला तुम तो कहा था कि 20 साल से मैंने देखा। मैंने कहा कि 20 साल मतलब जब से मैं जन्म लिया उससे, और मेरा बड़ा भाई है, वो भी कहा, वो 20 साल का है, वो भी कह चुका था कि मैंने नहीं देखा है। तो हो सकता है भाई। तो वो अंकल जी अब कैसे भी कहानी सुनाने लगे। उन्होंने कहा तब वो जवान थे, मतलब उनका होगा 20 से कई साल का लड़का था उनका। तो वो उन्होंने कहानी सुनाया। उन्होंने बोला कि ये जो कब्रिस्तान है, पहले यहाँ कब्रिस्तान नहीं था, ये शमशान घाट, यहाँ भी शमशान घाट नहीं था। और यहाँ पे मतलब पूरा 45 साल पहले पूरा एकदम सुनसान, मतलब एक तरह का ये था, क्या बोलते उसको, हाँ गोदाम टाइप का था, गोदाम था, बहुत पुराना गोदाम था। इसमें एक जैसे कि वो सूबेदार थे, मतलब जिनका वो मतलब गोदाम था, वो सूबेदार थे। उन्होंने मतलब वो गांव के लिए बहुत कुछ किया था, उनका बहुत इज्जत था गांव में। तो सूबेदार की एक ये क्या बोलते हैं, एक बेटी थी, होगी 20-22 साल की बेटी थी। सूबेदार की एक बेटी थी। और कहाँ पे अभी ये है ना कब्रिस्तान, जस्ट वहीं पे उनका गोदाम था। 2 गोदाम था, एक क्या बोलते हैं, एक गेहूँ का था, और एक हल्दी उल्दी का उनका शायद गोदाम था। वो कहाँ पे ये था, शमशान घाट, दोनों बगल में था। तो एक दिन जैसे कि उन्होंने कहानी बताया कि एक दिन उनकी बेटी शायद किसी के साथ भाग गई, तो वो जो राजा थे उन्होंने अपने गोदाम में आग लगा दी, मतलब राजा नहीं, सूबेदार थे, सॉरी, सूबेदार थे, उन्होंने अपने गोदाम में आग लगा दिया। मतलब
शराब पी के गोदाम में आग लगा दिया। उस गोदाम में उस टाइम उस गोदाम में कम से कम 15 से, दोनों गोदाम को मिला दिया जाए तो 40 से 50 लोग थे। उन्होंने आग लगा दिया गुस्से में, और गोदाम के साथ वो सब जल गया। तो उसके बाद उनको तो पुलिस पकड़ के लेके चल गया। उनका कोई था नहीं, तो वो ज़मीन उन्होंने जेल से ही मतलब ये ज़मीन तो था वो दान कर दिया गांव वालों को। तो गांव वाले क्या करते हैं, लेकिन तो ये यहाँ पर कुछ भी नया स्टार्ट करने गांव वालों को दान कर दिया। तो गांव वाले सोचे कि यहाँ कुआं बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, कुछ नहीं बन पाया। बहुत कुछ बनाने के सोचा, जो भी बनाने के लिए आता है तो वो मर जाता था। कुछ हो जाता, कुछ हादसा हो जाता था कि वो मर जाता है। कभी करंट लगे से मर गए, कभी मोटर रिचार्ज करने गए तो मर गए, कभी गड्ढा घोटने गए तो उसमें फिसल के मर गए। बहुत कांड हुआ है उसमें। तो इसलिए कभी तो गांव वाले ने सोचा कि यहाँ बहुत लोग मरता ही है, तो यहाँ कब्रिस्तान बनाते हैं। तो बट कब्रिस्तान भी बन गया, कब्रिस्तान भी बना और शमशान घाटी बना, दोनों बना। क्योंकि वहाँ से तो कब्रिस्तान ये था, बहुत दूर था। तो स्टार्ट कर दिया गया कब्रिस्तान। तो फर्स्ट बार जैसे कब्रिस्तान वहाँ पर बना दिया गया, सब चीज़ सब सेटअप सब कब्रिस्तान शमशान का हो गया। जैसे कि उसी टाइम उसी के 6-7 महीना बाद किसी बुज़ुर्ग का जान गया। तो उनको कब्रिस्तान में दफन करने के लिए ले गए थे। कब्रिस्तान में दफन करने के लिए कैसे ले गए, जो उसको दफना दिया, सब दफना दिया। फिर उसके बाद से रात को क्या ये 11 बजे 11:30 बजे का बात है। गांव था तो पूरा सुनसान था। तो उसी रास्ते से कोई जा रहा था, तो वो उसी रास्ते से कोई जा रहा था। उसने कहा जो आदमी कब्रिस्तान में जिनको फर्स्ट बार गाड़ा गया था ना, उन्हीं को घूमते हुए देखा, आराम से घूम रहे, पूरा फेस उनका दिख रहा है, कट टू कट फेस दिख रहा है। जो कपड़ा उनको दफन किया, वाइट कपड़ा में, जैसे आपको मालूम है मुस्लिम में वाइट कपड़ा से पूरा पैक करके उसका फेस खुला हुआ है और पूरा कपड़ा लपेटे हुए हैं, अब आराम से घूम रहे हैं। तो पहले तो वो आदमी ने उनका शक्ल नहीं देखा था। तो उस टाइम वो आदमी जो थे उन्होंने उसको बुलाया कि कौन है भाई, रात में कब्रिस्तान के बाद क्यों घूम रहे हैं। तो सब उसका फेस देखा, तो वो आदमी देखे कि वही अंकल है जो मर चुके, जिनको दफन किया गया था। ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं था, 1 हफ्ता हो रहा था, 1 हफ्ता हो रहा होगा। तो वो घूम रहे हैं, उनको देख के पूरा हंसने लगे। वो तो डर के मारे पूरा डर गए थे, तो वहाँ से भाग गए। फिर जाके गांव वालों को बताएं, तो गांव वाला बोले कि रात को जाना ही यहाँ सेफ नहीं रहेगा। अगल बगल जिसका भी घर है भाई, वो क्या किया कि ये अपना घर का दरवाज़ा बंद करके सुबह का इंतज़ार किया। जैसे सुबह हुआ 8 बजे के लगभग सब लोग गए कब्रिस्तान में, देखा तो बोला कि कब्रिस्तान खोदो भाई, उनका लाश था। क्योंकि उनका कोई हिस्सा बाकी नहीं था, वो उनका उम्र हो गया तो मर गए, वो भटक क्यों रहे थे। लास्ट में दफन कैसे कि उनका कब्र खोदा गया। तो कब्र खोदा है, और कब्र गांव वाला खोदा, उनका परिवार में कोई नहीं था, तो परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ा। जो भी था तो वो शहर में था, उनको छोड़ दिया था, वो अकेले रहते थे। तो वो अकेले रहते थे, तो कैसे कब्रिस्तान कब्र खोदा गया, उसे ही देखा गया कि उनका लाश नहीं है। तो सब बोला कि शायद रात में तो घूम रहे थे वही थे, मगर उनको तो दफन कर दिए गए थे, वो अपने से तो कब्र के बाहर आ नहीं सकते हैं, एकदम इतना अंदर से वो अपने से खुद से बाहर आ नहीं सकते हैं, रात में घूम कैसे रहे थे। तो सब भाई डर गया, सबको लगा कि कोई शायद वो अपने से कुछ किए निकले हैं। तो कब्रिस्तान को 1-8 हफ्ता के लिए बंद कर दिया गया। एक आध किसी को दफन नहीं गया, पुराना ही कब्रिस्तान जो वहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है, वहीं पे सबको जाके दफन करने का सिस्टम स्टार्ट। 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते के बाद वो कब्रिस्तान के बाहर जैसे कि फिर से एक इंसान जा रहा था, उनको भी फिर से दिखे।
वो तो कहानी सुन चुके थे, वो भी बुजुर्ग थे मतलब, तो वो कहानी सुन चुके थे। तो मतलब उन्हीं के, वो तो उनके दोस्ते टाइप के थे, बट गांव के मतलब दोस्त टाइप के थे। तो वो उनको लगा कि तुम कब्रिस्तान से क्यों भागे, ऐसे पूछने लगे। वो कि कब्रिस्तान में, ये कब्रिस्तान मुझे खुद बाहर निकाल दिया। तो ये कैसे हो सकता है भाई। अब यही बोलते बोलते अचानक से वो गायब हो गए। तो उनको यकीन हो गया कि मतलब वो इंसान थे नहीं। अब कब्रिस्तान, वो इंसान नहीं थे तो उनका लाश गया कहाँ। कब्रिस्तान में मतलब खोद के कोई निकाल लिया, फिर अच्छा से उसी टाइप का पूरा दम पैक करके कोई कर नहीं सकता। वो इंसान रहते तो गायब नहीं होते। तो ये बात उन्होंने जाके मतलब पूरे गांव वालों को बताया। तो गांव वाला बहुत सोचा क्या करे। तो फिर से वो लोगों ने सोचा कि कब्रिस्तान में कुछ मतलब पढ़ाया जाए, मौलाना को बुलाया जाए, हाफिज़ को बुला के कुछ करवाया जाए, पता लगाया जाए कि क्या होगा। तो सब मतलब फिर से गांव वाले उस कब्रिस्तान में गए। उन्होंने देखा कि मतलब कब्रिस्तान में कोई है नहीं। मौलाना पूरा पढ़ाया उड़ा सब मतलब जो किया। तो वो बोला कि इस कब्रिस्तान में किसी को दफना मत, अरे कब्रिस्तान के साथ साथ शमशान घाट में भी कुछ मत करो, क्योंकि ज़मीन में बहुत लोग मर चुके हैं। ये ज़मीन श्रापित भी है। खुद से किसी को भी अपनाएगा नहीं, किसी को भी नहीं अपनाएगा। तो किसी को भी दफनाओगे उसका आत्मा, कोई उसकी इच्छा बाकी रहे या ना रहे, या कभी जला हुआ किसी उसकी इच्छा बाकी रहे या ना रहे, तो भटक। जैसे कि कब्रिस्तान मतलब वो मतलब हाफिज़ साहब ने कह दिया कि उस कब्रिस्तान में किसी को दफन नहीं करना है। तो उस कब्रिस्तान में किसी को मतलब उसके बाद से किसी को नहीं दफन कर दिया, किसी को भी नहीं। इसलिए वो उन्हें बोला कि जो भी पुराना मतलब किसी को दफन करेगा, तुमने जो देखा छत पे से तो देखा, वो उन्हीं में से किसी के लाश। मैंने उनसे बोला कि इतना आदमी मर गया तो उसका जो आत्मा है वो तो भटकता होगा। तो वो आत्मा क्यों नहीं घूमता है। तो वो मुझे नहीं पता। तो फिर उसके नेक्स्ट मतलब अगले दिन तो कहानी में हम लोग बाबा मतलब वो अंकल जी चल गए। नेक्स्ट दिन मतलब होली था, होली का रात हुआ, फिर होली हुआ, होली रात ख़त्म, फिर होली हुआ। होली में सब खेल रहा था। तो मतलब होली में खेलते खेलते एक बच्चा मतलब जैसे कि कब्रिस्तान में चल गया। छोटा बच्चा था, 4-5 साल का बच्चा कब्रिस्तान में चल गया। तो कब्रिस्तान में जब वो बच्चा गया तो वहाँ पे मतलब बच्चा बेहोश हो गया। चिल्लाने के बाद तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। तो 2-4 वो आदमी मतलब बड़ा आदमी बुजुर्ग था वो गया, उनके साथ हम नहीं गए। मेरे दोस्त लोग गए नहीं, हम गए। हम लोग जाके देखा कि बच्चा मतलब आधा मतलब इतना ज़मीन में गड़ा हुआ है। हम लोग सोचा भाई ये हुआ कैसे, बच्चा चिल्ला रहा है। तो हम लोग मतलब खोद के उसको निकाला। बोला ये कैसे हुआ। वो इसकी जैसे कि मैं यहाँ पर होली खेलने के लिए, होली खेलते खेलते यहाँ पर लुकने के लिए था, मैं खेल रहा था। तो अचानक से मुझे लगा कि कोई पकड़ गए। अब उसके बाद होश आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर है। तो ये हुआ। उसके बाद से वो कब्रिस्तान में कोई नहीं, फिर मतलब वो कब्रिस्तान को पूरा तरीके से बंद कर दिया। अभी तक उस गाँव में कोई नहीं गया। अभी यही कहानी अब ख़त्म होता है। और उसके बाद मैं वापस आ गया पटना, कहानी खत्म गया। अभी सही इस चैनल पे मैं शॉर्ट स्टोरी भी डालूँगा, इसलिए सपोर्ट कीजिए। अब अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डालूँगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। बाय, sayonara।